पुस्तक का नाम बुढ़ापे से टक्कर लीजिए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। बुढ़ापे से टक्कर लेने के उपाय। व्यक्तिगत, कौटुंबिक और आर्थिक कठिनाइयों की तरह वृद्धावस्था में मौत का भय भी सताने लगता है। किसी किसी को तो यह भय इतना सताया करता है कि वह अकाल में ही उसके हवाले हो जाता है। मृत्यु का मुकाबला तो अवश्य नहीं किया जा सकता, पर यदि तैयारी कर ली जाए तो बुढ़ापे से जरूर टक्कर ली जा सकती है। किंतु यह तैयारी बुढ़ापे के आक्रमण से पूर्व ही कर लेनी चाहिए, नहीं तो उसी प्रकार हार हो सकती है जिस प्रकार असावधान तथा सन्नबद्ध राष्ट्र आकस्मिक आक्रमण से परास्त हो जाता है। किसी आकस्मिक आक्रमण अथवा अनजान आपत्ति में अदूरदर्शिता की भूल हो सकती है, असावधानी की गलती हो सकती है, किंतु बुढ़ापे का आक्रमण तो निश्चित है। यह एक न एक दिन होगा ही। तब उसका मुकाबला करने की तैयारी में असावधानी रखना अदूरदर्शिता नहीं, मूर्खता होगी। इसलिए किसी भी गफलत अथवा भ्रम में रहे बिना बुढ़ापे से टक्कर ले सकने की तैयारी अवश्य कर लेनी चाहिए। जो बुढ़ापे का मुकाबला करने का सबसे बड़ा संबल संतान को ही मानते हैं, ऐसा मानना कुछ गलत भी नहीं। बात दरअसल यही है कि संतान पिता का नवीन संस्करण होती है। माता पिता को अधिकार है कि उसके नई प्रतिरूप अपने बच्चे से बुढ़ापे में उसकी सेवा प्राप्त करें, क्योंकि माता पिता का सर्वस्व धीरे धीरे बच्चों में ही समाहित हो जाता है और आगे चलकर वे बेचारे खोखले होकर आश्रय के पात्र बन जाते हैं। अन्य संस्कृतियों के विषय में तो ठीक से नहीं कहा जा सकता, किंतु भारतीय संस्कृति में माता पिता की सेवा करना पुत्र का परम धर्म रहा है और पूर्व काल की तो 100% संतानों ने अपने इस धर्म का निष्ठा के साथ पालन किया है और आज भी ऐसे न जाने कितने भाग्यवान सुपुत्र होंगे जिनके माता पिता मौजूद होंगे और वे उनकी सेवा का पुण्य लाभ कर रहे होंगे। लेकिन आम तौर पर आज की सामाजिक दशा, समय का परिवर्तन और परिस्थितियों के प्रभाव को देखने से यही पता चलता है कि भारतीय संस्कृति की वह मान्यता अब बहुत कुछ नष्ट होती जा रही है और उसका पालन अपवाद भर बनता जा रहा है। अब इसको मानस परिवर्तन, पर प्रभाव, अभाव अथवा समय का फेर कुछ भी क्यों न कह लिया जाए, इससे कुछ बनता नहीं। मूल बात यह है कि आज प्रायः घर घर बूढ़ों की दशा बड़ी ही दयनीय है। वो बेचारे बेकार की चीज माने जाकर उपेक्षा के शिकार बनते जा रहे हैं। आज के बदलते युग में बुढ़ापे के कष्टों से बचने का उपाय सोचना ही होगा, क्योंकि उससे शायद वर्तमान बूढ़ों को कुछ राहत मिले और आगामी वृद्धों को पथ प्रकाश। उसका उपाय सोचने में जड़ की बात यह है कि बुढ़ापे के कष्टों से कुछ दुखी होने के लिए जो तैयारी करनी होगी वह सब करनी खुद ही होगी। इसमें किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा रखना फिर वही गलती होगी जिसके कारण बुढ़ापा एक प्राणलेवा शत्रु बन जाता है। तैयारी की बातों पर विचार करते हुए सबसे पहले यह बात समझ में आती है कि पति पत्नी को दूध शक्कर की तरह घुल मिलकर एक रूप हो जाना चाहिए और दोनों को एक मत रहकर बुढ़ापे से मुकाबला करने की तैयारी करते रहना चाहिए। एक जगह जब दो दिल मिलकर, वह भी कौन से तो जो एक दूसरे के पूरक हैं और एक नाव के सवार हैं, तैयारी करेंगे तो तैयारी ठीक होगी। एक रूप पति पत्नी जब निराश्रित होकर यदि संयोगवश बुढ़ापे के बीहड़ में पहुंच भी गए तो एक दूसरे के सहारे काफी साहस और सांत्वना पा सकेंगे।
एक मत रहने से पति पत्नी बच्चों को समान रूप से लाड़ दुलार करेंगे, समान रूप से अनुशासन करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके समान श्रद्धा भाजन बनेंगे। ऐसी दशा में माता पिता का मतव्य तथा अपने प्रति समान व्यवहार देखकर बच्चे न तो अधिक ढीठ हो पाएंगे और न किसी के पक्षपाती। बच्चों की यह मनस्थिति उन्हें बहुत कुछ बुढ़ापे का संबल बनाने में सहायक हो सकती है। बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, खिलाएं, पिलाएं, पहनाएं, उड़ाएं, प्यार दुलार सब कुछ करिए, फिर भी बुढ़ापे में उनसे सहयोग की आशा बिल्कुल भी न रखिए। इसके लिए आप अपने हाथ पैर मजबूत रखिए और बुढ़ापे से टक्कर लेने के लिए अपनी गांठ को भी पौड़ी रखिए। मतलब यह है कि बच्चों पर बहुत कुछ खर्च करते हुए भी कुछ बचाते रहना चाहिए। आज के युग में आपकी गांठ का पैसा बच्चे से कहीं ज़्यादा अच्छा सहायक सिद्ध होगा। अधिक संतान करना भी बुढ़ापे के लिए परेशानी पैदा करना है। एक तो ज़्यादा बच्चे होने पर घर में हर समय परेशानी रहती है, उनका ठीक ठीक पालन पोषण नहीं हो पाता, तब ऊंची शिक्षा दीक्षा की बात सोच सकना भी मुश्किल होगा। जब शिक्षित बच्चे आज के ज़माने में ज़्यादा सहायक सिद्ध नहीं होते, तब कम पढ़े या न पढ़े लिखे बच्चे क्या पार लगा सकते हैं? कम योग्यता के कारण जब वे खुद कम कमाएंगे, तब यदि वे चाहें भी तो अपने बेकार बड़े बूढ़ों के लिए कुछ न कर सकेंगे। साथ ही अधिक बच्चे होने से बचत तो असंभव हो ही जाएगी। पत्नी के स्वभाव की मधुरता और स्वास्थ्य समाप्त हो जाएगा। साथ ही बुढ़ापे तक कोई न कोई नाबालिग बच्चा एक बड़ी मुसीबत की तरह साथ लगा रहेगा, जिससे बुढ़ापे में आवश्यक निश्चिंतता के अभाव में जो दुर्दशा होनी चाहिए वह होगी ही। बच्चों की शादी तब करिए जब वे पूरी तरह खाने, कमाने और संभालने लायक हो जाएं। नहीं तो पुत्र वधू से घर आंगन की शोभा बढ़ाने की जल्दी में पुत्र के साथ पुत्र वधू के खर्च की भी जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी। तब तो आप इस गौरत के मारे और भी न बचा पाएंगे कि पराए घर की लड़की को ऐसा कोई कष्ट न हो कि संबंधी लोगों को कोई उल्लाहना देने का अवसर मिले। यह होगा सो तो होगा ही, लड़के निकम्मे हो जाएंगे। कमाने से पहले शादी उन्हें कामचोर, आलसी और विलासी बना देगी। इससे बेटा माँ बाप के लिए तो समस्या बनेगा ही, खुद अपने लिए भी मुसीबत बन जाएगा और तब वह आपके बुढ़ापे के लिए संबल बन सकेगा, ऐसी आशा करना मरुमरीचिका से कम सिद्ध न होगी। यह तो रही बाल बच्चों और उनके जीवन के नियंत्रण की बात। अब अपनी बात पर आइए। आप दोनों अर्थात पति पत्नी ने यौवन की हवा में जीवन को बाहर का स्थान दिया नहीं कि आप बहने लगेंगे और जवानी के उस अंधे बहाव में वह सब कुछ बहा देंगे जिसकी बुढ़ापे में निहायत जरूरत होगी। जवानी की बहार मनाने में पैसा, स्वास्थ्य तथा स्वभाव सब कुछ चला जाएगा। खाने पीने और मौज करने में लगे रहने से आप वृद्धता के आक्रमण का मुकाबला करने की तैयारी न कर पाएंगे। यह बात सही है कि जवानी में बुढ़ापा न आ सकने वाली दूरी पर जरूर दिखता है, लेकिन सही यह भी है कि जवानी के दिन तेजी से गुजरते हैं और तब तो उनमें बड़े बड़े पंख लग जाते हैं। जब जवानी को जल्दी जल्दी सुखों का उपभोग करने लगा दिया जाता है। जीवन बाहर नहीं है, वह एक कर्तव्य है जिसे सोच समझकर और आगा पीछा देखभाल कर निभाया जाता है। जिंदगी की बहार इसी में है कि वह एक सर चलती हुई कहीं पर हार न माने। 4 दिन की जवानी की बहार
यदि एक लंबे बुढ़ापे का पतझड़ बनकर तपती, तरसती और तड़पती हुई संसार से विदा हुई तो क्या मजा रहा। इसीलिए आवश्यक है कि जवानी की समर्थ आयु में ही अपने स्वास्थ्य, स्वभाव तथा स्वाद के यथेष्ट संयम का अभ्यास कर लिया जाए, जिससे वह संचित संपत्ति बुढ़ापे का सच्चा सामर्थ्य तथा स्थायी संबल बन सके। कम से कम आवश्यकताएं, न्यूनतम इच्छाएं, तृष्णाएं, आशाएं और चिंताएं लेकर जो बुद्धिमान तन, मन और धन के साथ बुढ़ापे के मोर्चे पर पहुंचता है, उसे कोई सहायता दे या न दे, वह अवश्य जीतता है, निश्चित रूप से विजयी होता है।